नमस्कार। आज हम लोग टैली ईआरपी के अंदर वाउचर्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। वाउचर्स क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। आप सभी को ज्ञान की चीज पे स्वागत है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज का जो टॉपिक है हमारा वाउचर्स। आखिर ये वाउचर्स क्या होता है और वाउचर्स जो है टैली के अंदर इसका क्या काम होता है और वाउचर्स की शॉर्टकट की क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वाउचर्स जो मैंने लिखा है, आप भी अपनी कॉपी में इसी तरह नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाउचर्स आर यूज्ड फॉर अकाउंटिंग टू एंट्री डे टू डे ट्रांजैक्शन। जो भी हम लोग हर दिन का ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे हम किसी दुकान से सामान परचेज किए हैं या खुद हमारा कोई दुकान है तो हमने सेल किया है, या बैंक से पैसा निकाले हैं, विड्रॉ किए हैं, या किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट किए हैं, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन होती है उसको हम लोग वाउचर्स के अंदर एंट्री करते हैं। वाउचर्स जो होती है वो टैली के अंदर पाई जाती है। टैली के अंदर ये वाउचर्स होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं वाउचर्स क्या होता है। अभी आप लोग जनरल एंट्री के बारे में सुने होंगे या इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने जनरल एंट्री कैसे क्रिएट की जाती है ये मैंने आपको बताया है। अभी तक आपने जितने भी जनरल एंट्री बनाए हैं वो कॉपी में बनाए हैं, मैन्युअली कॉपी में जनरल एंट्री बनाया है आपने। जो कॉपी में आपने जनरल एंट्री बनाया है उसको अगर टैली के अंदर हमें यूज करनी है तो इस वाउचर की मदद से ही हम कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा वाउचर्स क्या होता है। जो भी हम जनरल एंट्री कॉपी में बनाते हैं उसको अगर अपने कंप्यूटर में टैली ईआरपी के अंदर हमें उस जनरल एंट्री को टैली में एंट्री करनी है तो हमें इस वाउचर्स को सीखना पड़ेगा पहले। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। तो वाउचर्स क्या होता है जो मैं बताया हूं, इंग्लिश से भी लिख लीजिएगा और उसके बाद हिंदी से भी लिख लीजिएगा। आगे लिखा हुआ है इन दिस वाउचर्स टैली हैज 21 व्हील वाउचर्स वेयर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ वाउचर्स वी आर यूजिंग। कहने का मतलब है ऐसे तो वाउचर्स 21 तरह के वाउचर्स होते हैं लेकिन वो सब वाउचर्स होते हैं। मेन वाउचर जो है 6 तरह के होते हैं, 6 टाइप्स ऑफ वाउचर्स जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पहला है कॉन्ट्रा वाउचर्स। कॉन्ट्रा वाउचर्स क्या होता है? These vouchers is used to transfer between cash account and bank account। देखिए कॉन्ट्रा वाउचर्स का मतलब क्या होता है कि आपने अगर आपको जनरल एंट्री बनाने के लिए क्वेश्चन दे दिया जाए और उस क्वेश्चन पे अगर बैंक का नाम लिया हुआ है या बैंक का कोई भी नाम लिया हुआ या बैंक से रिलेटेड कोई भी काम हो रहा है उसकी जनरल एंट्री आप बनाते हैं तो टैली के अंदर वाउचर अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर कॉन्ट्रा वाउचर्स के लिए आपको शॉर्टकट की F4 दबाना पड़ेगा। मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बताऊंगा लेकिन पहले समझते हैं कॉन्ट्रा वाउचर्स क्या होता है। कॉन्ट्रा वाउचर्स में हम वही एंट्री कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में बैंक का नाम दिया हुआ है या बैंक से रिलेटेड कोई भी काम हुआ है उसको हम कॉन्ट्रा वाउचर्स में एंट्री कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहां भी दिया हुआ है कि कैश डिपॉजिटेड या विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अगर आप बैंक से पैसा निकालते हैं या बैंक से पैसा डिपॉजिट करते हैं या क्वेश्चन में
आपको बैंक का नाम दिया गया है, उसके लिए आपको कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करना पड़ेगा, जिसका शॉर्टकट की है F4। क्लियर, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है आपका पेमेंट वाउचर्स। पेमेंट वाउचर्स वो होता है, दिस वाउचर्स रिकॉर्ड ऑल द एंट्रीज बुक्स ऑफ पेमेंट थ्रू कैश एंड बैंक एक्सपेंसेस। पेमेंट वाउचर्स का मतलब ये होता है कि अगर आपको जनरल एंट्री बनाते समय क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं या कोई दूसरा व्यक्ति किसी को पेमेंट कर रहा है, जैसे सैलरी पेड, कमीशन पेड, जहां पेमेंट की बात होती है और उसका आप जनरल एंट्री बना दिए हैं, उसको अगर आपको टैली के अंदर एंट्री करनी है पेमेंट वालों की, तो आपको पेमेंट वाउचर में एंट्री करना पड़ेगा, जिसका शॉर्टकट की है F5। तो F5 से आप पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की दे रहा है। तो जो भी पेमेंट वाउचर से रिलेटेड आप जनरल एंट्री बनाते हैं, अगर टैली के अंदर आपको उसकी एंट्री करनी है तो आपको अपने कीबोर्ड में F5 दबाना पड़ेगा, तो पेमेंट वाउचर्स आ जाएगा। इसकी भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि कहां पे F5 दबाया जाता है, चिंता मत कीजिएगा, अभी आपको सिर्फ थ्योरी समझा रहा हूं। अब इसी वाउचर्स नीचे आ जाता हूं मैं। तीसरा नंबर है आपका रिसीव वाउचर्स। रिसीव वाउचर्स क्या होता है? These vouchers are record all the entries related to received to cash and bank। देखिए, रिसीव वाउचर्स वो होता है अगर जनरल एंट्री में रिसीप्ट की बात हो रही है, आपसे कहा जाता है कि ये जनरल एंट्री बनाइए, जैसे कमीशन रिसीप्ट, सैलरी रिसीप्ट, किसी भी चीज का क्वेश्चन में दिया गया कि रिसीप्ट होने की बात हो रही है, तो उसका जो जनरल एंट्री आपने बनाया है उसको टैली के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर रिसीव वाउचर में एंट्री करेंगे। ये रहा रिसीव वाउचर में एंट्री करेंगे। क्लियर, जिसका शॉर्टकट की है F6। और कैसे करेंगे F6, कैसे दबाएंगे, मैं आपको भी प्रैक्टिकली बताऊंगा। नेक्स्ट है जनरल वाउचर्स। These vouchers record all the transaction related to adjustment between two accounts without affecting cash and bank। ठीक है, सिंपल वर्ड में आपको समझाता हूं। जनरल वाउचर्स का मतलब ये होता है जहां पे एडजस्टमेंट किया जाता है। एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं, एडजस्टमेंट क्या, जहां पे हम लोग बार्गेनिंग करते हैं। एक एग्जांपल और बताता हूं दूसरा। सपोज कीजिए कि आप किसी शॉप पे गए और आपको शर्ट परचेस करना था। आपने बोला कि शर्ट ये कितनी की है, तो उसने बोला 700 रुपए की है। आपने कहा 700 रुपए तो बहुत ज्यादा लग रहा है, काम करो मुझे 500 रुपए में दे दो। तो कह रहे नहीं नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं 50 रुपए कम कर सकता हूं, आप 650 में ले जाइए। तो आपने बोला कि कोई बात नहीं, ना आपका ना मेरा, एक काम करो 600 रुपए में आप मुझे दे दो। उसने बोला ठीक है ठीक है, आप 600 रुपए में ले जाइए। तो आपने 600 रुपए में तो लेके चली गई आप, लेकिन जो 700 रुपए बोला था और 600 रुपए में आपको दिया है, तो 100 रुपए का जो डिफरेंस हुआ है उसको वो कैसे एडजस्ट करेगा? इसकी एडजस्ट करने के लिए उसको जनरल वाउचर्स के अंदर एंट्री करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है मेरी बात? और उसका शॉर्टकट की है F7। F7 दबाएंगे तो जनरल वाउचर्स आ जाएगा। इसको भी मैं आपको अभी टैली के अंदर कंपनी क्रिएट करके बताऊंगा इसको भी कि कैसे F7 कहां दबाते हैं। पांचवा नंबर है सेल्स वाउचर्स। सेल्स वाउचर्स क्या है, थोड़ा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। These vouchers records all the entries related to sales which either by cash or bank। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है। सेल्स वाउचर्स का मतलब है आप जो भी जनरल एंट्री बना रहे हैं उसमें सेल्स की बात हो रही है कि आप सेल कर रहे हैं, या कोई दूसरा व्यक्ति का नाम दिया गया है कि वो व्यक्ति उसको सेल कर रहा है, मतलब सेल की बात जहां पे हो रही है
तो उसका जो भी आपने कॉपी में जनरल एंट्री बनाया है उसको टैली के अंदर एंट्री करना है, तो आपको शॉर्टकट की है F8 दबाएंगे तो आपको सेल्स वाउचर्स आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए कॉपी में अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। 6 नंबर है आपका, लास्ट नंबर है, परचेज वाउचर्स। These voucher records all the entries related to purchase of a goods, और इसका शॉर्टकट की है F9। देखिए परचेज वाउचर्स वो होता है, ये आपको जनरल एंट्री बनाते समय जो क्वेश्चंस दिया गया है, अगर उस क्वेश्चन पे दिया गया कि इस आदमी ने परचेज किया है या आपने परचेज किया है, जहां भी परचेज की बात होगी तो वहां पे आपको परचेज वाउचर्स के अंदर F9 प्रेस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो आपको मैंने थ्योरी आपको अच्छी तरीके से समझा दिया कि वाउचर्स क्या होता है, तो आपको ये कॉपी में जरूर आप स्टेप बाय स्टेप पहले लिख लीजिएगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूं। मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया, इसको भी मिनिमाइज कर लिया, इसको भी मिनिमाइज कर लिया। अब मेरे डेस्कटॉप पे देखिए टैली ERP दिखाई दे रहा है, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। अब मैं टैली ओपन हो रहा है, मैं एक नया कंपनी बनाऊंगा। जैसे मैं कर रहा हूं उसी तरह आप भी कीजिएगा, आप आराम से कर लेंगे, प्रेशर मत लीजिएगा। देखिए मैं कंपनी क्रिएट करने जा रहा हूं, वर्किंग एडिक्शन मोड पे गया, और ये पहले से कंपनी किसी की बनी हुई है, लेकिन मैं नया कंपनी बनाऊंगा। तो कंपनी को बंद करने के लिए इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है, Alt F1 दबा दीजिए, कंपनी बंद हो गई। अब नया कंपनी बनाना है, क्रिएट कंपनी में मैं आ रहा हूं और मैं बनाना चालू करता हूं। मैं बनाता हूं शिव प्राइवेट लिमिटेड, ये मैंने बनाया, एंट्री कर रहा हूं मैं, ब्लॉक G, इंडिया, यूपी, ठीक है। मैं ये देखिए एंट्री कर रहा हूं। ईमेल आईडी, आप भी किसी भी तरीके से अपनी कंपनी बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना लीजिएगा। फिलहाल तो मैं एक कंपनी बना ली रहा, एक्सेप्ट करिए। अब चलिए मेन पॉइंट समझिएगा। अभी आपने जो वाउचर सीखा है, जो मैंने बताया है कि अगर आप सबसे पहले वाउचर्स की एंट्री करने के लिए आपको कॉपी में जनरल एंट्री बना लीजिएगा, और जनरल एंट्री बनाने के बाद आप प्लानिंग कर लीजिएगा, आप कॉपी उसी जहां जनरल एंट्री बनाए हैं वहीं पे लिख लीजिएगा लेफ्ट साइड में कि कौन सा जनरल एंट्री कौन से वाउचर में जा रहा है। क्या वो परचेज वाउचर में जा रहा है, सेल्स वाउचर में जा रहा है, कॉन्ट्रा वाउचर में जा रहा है, और उसका शॉर्टकट भी लिख लीजिएगा। क्लियर है? तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो वाउचर्स होता है, जो कॉपी में आपने जनरल एंट्री बना रखा है, उसकी एंट्री कहां करेंगे। सबसे पहले कंपनी बना लीजिएगा आप, और यहां पे आइएगा अकाउंटिंग वाउचर में। तो मैं नीचे आ रहा हूं, अकाउंटिंग वाउचर में आ गया, एंटर। देखिए एंटर मैंने ये कर दिया। अब देखिए अपनी कॉपी में ध्यान से देख लीजिएगा, जो अभी आपने वाउचर्स लिखा है, F4 दबाने से क्या आएगा, मैंने पहले बोला कॉपी में लिख लीजिएगा इसको। F4 दबाने से यहां पे देखिए मैं कीबोर्ड में ऊपर वाला जो F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 दिखाई दे रहा है, इसको फंक्शन की कहते हैं। तो मैं F4 प्रेस करता हूं, देखिएगा जैसे ही मैंने कीबोर्ड में F4 प्रेस कर दिया, यहां देखिए रेड क्या दिखाई दे रहा है, कॉन्ट्रा, मतलब कॉन्ट्रा वाउचर्स। जो भी आप कॉपी में बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन किए होंगे, जनरल एंट्री बनाए होंगे, कॉपी से देख के आपको यहां पे एंट्री करनी है। और कैसे एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे, वो नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में केवल आपको एंट्री कैसे करते, एंट्री का बता रहा हूं। तो F4 दबाएंगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रा आ गया। F5 दबाएंगे तो
पेमेंट वाउचर्स आ गया। F6 दबाएंगे तो रिसीव वाउचर्स आ गया। F7 दबाएंगे तो जनरल वाउचर्स आ गया। F8 दबाएंगे तो सेल्स वाउचर्स आ गया। F7 दबाएंगे तो परचेज वाउचर्स आ गया। तो इसी के अंदर हम लोग एंट्री करेंगे। अगर आपको कॉन्ट्रा में एंट्री करना है तो अपने कीबोर्ड में F4 दबा दीजिएगा। पेमेंट में करना है तो F5 दबा दीजिएगा। सेल्स में रिसीव में करना है तो F6 दबा दीजिएगा, रिसीव वाउचर आ जाएगा। F7 दबाएंगे तो जनरल आ जाएगा। F8 दबाएंगे तो सेल्स आ जाएगा। F9 दबाएंगे तो परचेज आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो भी कॉपी में जनरल एंट्री बनाए हैं उसको अगर कंप्यूटर में टैली के अंदर एंट्री करनी है तो आपको वाउचर्स पता होना पड़ेगा। तो मैंने आपको अभी समझाया कि वाउचर 6 प्रकार के वाउचर्स होते हैं और उसका शॉर्टकट की में मैंने लिख के दिखा दिया, समझा भी दिया, प्रैक्टिकली दिखा दिया मैंने। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि इसके अंदर एंट्री कैसे किया जाता है, ये मैं बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे लिखिए, आपको पहले ही आपको अच्छा लाइक कर देना चाहिए था। चलिए अभी देरी नहीं हुई है, आप तुरंत आप नीचे इस वीडियो के नीचे पे एक हैंड दिखाई दे रहा होगा, हाथ दिखा लाइक की बटन, उस लाइक को बटन को पहले प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आने वाले जो वीडियो बताने जा रहा हूं जिसमें एंट्री करेंगे उसको भी आप देख पाएंगे आराम से। तो पहले लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दूसरा वीडियो का आप इंतजार करें जिसमें वाउचर्स की एंट्री हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन सब एंट्री कैसे करते हैं F4 में, F5 में, F6 में सब बताऊंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय श्री राम।